दिल्ली की रोहिणी से आई खबर ने बिहार की सियासत और अपराध जगत दोनों को हिलाकर रख दिया है। बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक समेत 4 मोस्ट वांटेड अपराधी दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट एक्शन में ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में जो 4 अपराधी मारे गए वो सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में हथियार, रंगदारी और सुपारी किलिंग जैसे संगीन अपराधों में वांटेड थे। बिहार के 4 कुख्यात अपराधियों का दिल्ली में एनकाउंटर। सिग्मा गैंग के 4 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। रोहिणी के सेक्टर 34 में दिल्ली बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 में गोलियों की आवाज ने सनसनी मचा दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट एक्शन ने बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग को घेरने की कोशिश की, मगर अपराधियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना रंजन पाठक, उसके 3 साथी मनीष पाठक, बिमलेश साहनी और अमन ठाकुर मारे गए। इन चारों पर बिहार में कई हत्याओं और रंगदारी के केस थे। सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसका नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ था। बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक और उसके 3 जो साथी थे उनको बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। आप देख सकते हैं ये डीएल नंबर की जो गाड़ी है, इसमें बताया जा रहा है जो चारों गैंगस्टर थे, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, इसके अलावा मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर, जो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जिस कार से चारों अपराधी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे वो चोरी की थी। बिहार से लेकर नेपाल तक ये कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बिहार पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। कई तरह की लीड जो है इनको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से शेयर की बिहार पुलिस ने, जिसके बाद कल जब इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की और उसके बाद इनको यहाँ पर गोलियां लगी हैं, जिसके बाद अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया और इनकी अस्पताल में मौत हो गई है। बिहार पुलिस के मुताबिक रंजन पाठक का गैंग पिछले कई महीनों से बिहार में दहशत फैलाए हुए था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और उन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। रंजन पाठक का नाम बिहार में अपराध की दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके गैंग ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश शर्मा, मदन कुशवाहा और आदित्य सिंह की हत्याओं को अंजाम दिया था। बिहार पुलिस के लिए यह एनकाउंटर एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सिग्मा एंड कंपनी का सफाया हो चुका है। बताया जा रहा है कि गैंग के पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस गैंग के सदस्य वारदात अंजाम देने के बाद नेपाल में छुप जाते थे, मगर दिल्ली का सफर इन अपराधियों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ। कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है, अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सिग्मा गैंग के ये अपराधी बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का इरादा रखते थे। यही वजह है कि जेडीयू नेता राजीव रंजन ने दिल्ली और बिहार पुलिस के इस ज्वाइंट एक्शन की सराहना की है।
राज्य की जनता को बेवकूफ़ समझने की भूल न करें। जनता सब कुछ समझती है कि नीतीश कुमार जी ने जो जब भी कहा है उसको पूरा किया है। अब सवाल क्या है कि एक नेता के तौर पर उन्हें लैंड फॉर जॉब के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। रोहिणी एनकाउंटर में बिहार के सबसे खतरनाक गैंग का सफाया हो गया, मगर इस मुठभेड़ ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ा है। क्या सिग्मा एंड कंपनी गैंग सिर्फ अपराध कर रहा था या चुनाव से पहले किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा था? पुलिस के मुताबिक इनके पास से मिले हथियार इस बात का सबूत हैं कि ये गिरोह कुछ बड़ा करने की साजिश में था। रंजन पाठक और उसके साथियों की मौत के साथ ही बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस ने अपराध की उस कड़ी को तोड़ दिया है जो सीमाओं से परे आतंक फैला रही थी।